टीम फाइव। सलीम वहां जख्मी पड़ा है, आप लोग उसके पास जाइए। तुम लोग ठीक हो? सलीम देखो, अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची ठीक है। डरो नहीं बेटी। बाबा, बाबा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे बाबा? ये सब क्या है? क्या बकवास है? आकिफ, मैं इनसे खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, जैसे भी करना है करो। एक ही मुलाकात में समझ नहीं आ सकती तुम्हारी। मैं तुम्हारी ऑफर कबूल करती हूँ। कशफ रुको। अरे मेरी बात तो सुन लो। तुम नहीं जानते कि आज रास्ते में क्या हुआ। मेरा हाल तो देखो जरा। हुआ क्या है तुम्हें? बताता हूं तुम्हें, पर यकीन करो, यहां आने के लिए मैंने बहुत तैयारी की। मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं आखिरकार अब तशरीफ ले ही आए। हाँ, दरअसल वो एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गया। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब कोई मीटिंग नहीं होगी। खैर है बेगम, खाना नहीं खाया तुमने? ये गिफ्ट है, लगता है तुमने खरीदा है ये मेरे लिए। हाँ, ये वाकई एक गिफ्ट ही है और हमारी बेटी के मुताबिक ये तुमने मेरे लिए खरीदा है। मगर मैं ये जान गई हूं कि तुम्हें तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। यानी तुम्हें लगा कि मैं भूल गया? हाँ, और वो मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? क्या तुमने अपने मुल्क और उसके लोगों को बचा लिया? बेगम क्या है ये, हर वक्त यही बातें क्यों बोलती रहती हो मेरे काम में? ठीक है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, मगर इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हर वक्त बातें करती रहो मेरी जॉब को लेकर। दिल एक ही बार टूटता है और बिल्कुल इसी गिलास की तरह ही टुकड़े हो जाते हैं उसके, और फिर उसे कोई भी नहीं जोड़ सकता। अम्मी, क्या हुआ? मेरी जान, कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा, बस ग्लास नीचे गिर गया था। तुम्हारे पापा सब समेट लेंगे। चाहे तुम जो भी कहो, मगर मैं भूला नहीं था। तुम जान जाओगी कि कितना प्यार करता हूं मैं।
दिन ऑपरेशन के दौरान खिड़की से छलांग लगाते हुए जब तुमने कहा कि तुम डर गई तो क्या हुआ? उस दिन जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा कि तुम्हारा डर खत्म हो गया। शायद उस दिन तुम्हें वो सब कुछ अजीब ही लगा होगा। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं नहीं, दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। मौत से लड़ना मेरे लिए हमेशा फख्र की बात रही है। मैं जानती हूँ तुम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन जब तुम्हारा डर खत्म हो गया तो समझ लो कि तब मैं बहुत डर गया। और क्यों डरे तुम? कि कहीं खो ना दूं मैं तुम्हें। और इसलिए हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आंखों के सामने देखना चाहता हूं तुम्हें। उस दिन आंटी ने हमें जो रिंग पहनाई उसमें जरूर कोई जादू है। मुझे नहीं मालूम। क्या पता ऐसे ही हो? क्या कहती हो? जानता हूं कि काफी जल्दबाजी से काम ले रहा हूं मैं। मैं चाहता हूं कि ये अंगूठी हमेशा तुम्हारे हाथ में रहे कशिफ। सलीम, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मुबारक दो अपने भाई को। सलीम, मैं शादी कर रहा हूं। मैं शादी कर रहा हूं सलीम। हाँ? क्या मतलब? कहता रहा हूं शादी कर रहा हूं सलीम। क्या समझ नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा चलो अंदर चलें। सलीम, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई, यकीन करो।
ऑपरेशन पर जो एजेंट थी वो याद है ना तुम्हें? क्या कश्यप से? हाँ, अब वो तुम्हारे मुस्तकबिल की भाभी है। क्या हुआ तुम्हें? क्या कुछ बुरा लगा है? सुपर न्यूज़ दी है तुमने, हैरान रह गया हूं मैं। भाई मैं खुद भी हैरान रह गया हूं। इतनी जल्दी हो कैसे गया सब कुछ? और कैसे मैंने एक लड़की को शादी के लिए कह दिया? क्या है ये? बुरा मत मनाना आकिफ, मेरा ध्यान इस तरफ लगा हुआ था। सीरिया? हाँ, बड़े शौक से अप्लाई किया था मैंने। तो मगर अब ये, यानी अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? किसी को बताया भी नहीं मैंने। मेरी आंख खराब हो चुकी है, अब तो मैं ठीक से देख भी नहीं सकता हूं। हाँ यार, पट्टी उतरने के बाद मैंने भी तुमसे हाल नहीं पूछा, तो इसका मतलब तुम अभी ठीक नहीं हुए। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अब मुझे ठीक से नजर नहीं आता, अब मैं ठीक से नहीं देख सकता हूं। मगर तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए था। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब वहां इस हाल में जाकर क्या करूंगा मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। खामखा चींटी की मौत मारा जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आकिफ? मेरी जरा सी गलती पर मेरी जान चली जाएगी। वैसे भी स्नाइपर्स वहां सर्दी से रोज मर रहे हैं, वहां जाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वहां पर हिफाजत करने के लिए बहुत से लोग हैं। जब तक जिंदगी ने साथ दिया मैं यहीं रह लूंगा। ओके, ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही आराम करना चाहता हूं मैं। देखो दोस्त, तुमने ये बात तो सुनी होगी कि जख्मी और बीमार लोगों का जंग में कोई काम नहीं होता। सही कहा, उड़ा लो मजाक। क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? लाइफ में लड़की क्या आ गई, दोस्त की तकलीफ का मजाक बना लिया। तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा बिल्कुल ना करता। वापस आके बताऊंगा इस बारे में। कहां से आके? सीरिया से। अब सुनो, अब मैं जाऊंगा वहां। परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या तुम वहां जाओगे? तो और क्या कहा है मैंने तुमसे? मैं ही जाऊंगा। एक मिनट, तुम शादी कर रहे हो या फिर सीरिया जाओगे? बताओ। हाँ मेरे दोस्त, ठीक कह रहे हो। मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन मिशन भी नहीं छोड़ सकता। पहले मैं वहां जाकर उन लोगों की मदद करूंगा, वापस आके शादी कर लूंगा। हाँ, मेरी बॉल को उस तरफ तरफ पास करो। मेरी तरफ पास करो। गोल! हम 2 गोल से जीत रहे हैं। लाओ मुझे दो। आकिफ, ध्यान किस तरफ है तुम्हारा? अब तो आकिफ भाई को ना बॉल नजर आएगी ना गोल नजर आएगा। चुप कर जाओ। ठीक है भाई, ठीक है।
अरे वाह, जाओ जाओ वाकिफ भाई। हाँ बड़े तेज हो। वो मैं भाई हाँ भाई हाँ ठीक है, समझ गया मैं। जाओ तुम वहां। दोस्तों मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैच जीतना है। भाई जल्दी वापस भाई, आ जाना, देख के कहीं गिर हमें मत भूल ना जाना। जाना। चलो शुरू करो, तुम्हारा एक खिलाड़ी कम हो गया। कैसी हो तुम? अगर तुमने मुझे इसकी आदत डाल दी तो फिर तुम्हें रोज ही फूल देना होगा। हमेशा ऐसा ही होगा कशिफ। तुम्हें हर रोज ऐसे ही फूल दिया करूंगा। वैसे हम ख्वाब देख रहे हैं या ये वाकई हकीकत है? तुम जानते हो ना कि तुमने कितना बड़ा फैसला लिया है। हाँ मैं जानता हूं, और मैंने आगे का भी सोच लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा? मतलब मैं काफी एक्साइटेड हूं। बताओ ना इसके बाद क्या होगा? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, मगर मुझे कहीं जाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। एक मिशन आ गया है, सीरिया जाना है। क्या? हाँ, क्योंकि हमारे कुछ शहरियों को वहां पर दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। उन्हें आजाद कराना होगा। एक मिनट। जहां तक मैं जानती हूं तुम पुलिस वाले अपनी मर्जी से ड्यूटी पर जाते हो ना, यानी तुम इनकार भी कर सकते हो वहां जाने से। हाँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से वहां जाना चाहता हूं। तुम मुझे प्रपोज करने के एक दिन बाद ये बता रहे हो कि तुम सीरिया जा रहे हो। और कितने दिन के लिए? शायद 3 महीने। लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? हम लोगों को हर वक्त किसी न किसी मिशन पर जाना पड़ता है। सलीम को जानती हो? दरअसल इस मिशन पर उसी को जाना था, लेकिन उसकी जगह मैं जा रहा हूं। मतलब ये फैसला तुमने मुझे प्रपोज करने के बाद किया? हाँ, ठीक कहा। ऐसा करना जरूरी था उसकी हालत की वजह से। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारे दोस्त की? अभी शायद तुम्हें ये नहीं बता सकूंगा मैं,
अच्छा, मतलब अभी से ही तुमने मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी हैं। कश्यप प्लीज। बात सुनो आकिफ, जो कुछ भी हुआ वो शायद एक्साइटमेंट थी। ऑपरेशन के दौरान हम एक दूसरे से लगाव हो गया, यही सच है। हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए हमें इसे सुधारना चाहिए। सुनो, कल एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वापस आऊंगा तो हम अपनी जिंदगी वैसे ही शुरू करेंगे, जैसी जिंदगी तुम चाहोगी। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो आकिफ, पर जब तुम अपने सफर का आगाज करोगे तो तुम अपनी गलती को समझ जाओगे। कश्यप, तुम्हें अब जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं आएगी। मैं आखिरी मिनट तक इंतजार करूंगा। सीरिया जाकर मर तो नहीं जाऊंगा, वापस आकर भी इंतजार करूंगा। मुहाफिज में मुहाफिज, मुहाफिजों में मुहाफिज, मुझे इन लोगों को बचाना है। तुम्हें अब जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं आएगी। मैं आखिरी मिनट तक इंतजार करूंगा। सीरिया जाकर मर तो नहीं जाऊंगा, वापस आकर भी इंतजार करूंगा। हमें तुम्हारी मौत नहीं जिंदगी चाहिए। वैसे भी तुमने जल्दबाजी में फैसला किया है। मेरा मतलब ये कि शादी के फैसले इतनी जल्दी तो नहीं करते ना। वो आएगी, उसे आना होगा। कैसे हो सकता कि वो ना आए? वो जानती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उसे अपने बारे में हर बात बताई है, सब जानती है, हर बात कबूल है उसे। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे मिशन पर जाने से डर गई होगी? जो भी हो, है तो एक लड़की ना। सलीम, मेरे दोस्त, मेरी बात गौर से सुनो। यह भी मुमकिन है कि मैं सीरिया से जिंदा वापस ना आऊं। अगर ऐसा हुआ तो तुम कश्यप का ख्याल रखना। देखो, अगर अब तुमने ऐसा कहा तो तुम्हारी जगह मैं जहाज में बैठ जाऊंगा। ओह, चुप हो जाओ यार। फिर तुम्हें पता चलेगा मौत क्या होती है। तवज्जो फरमाइए मिस्टर आकिफ, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि फौरन बोर्डिंग में तशरीफ लाइए। यह आपके लिए आखिरी अनाउंसमेंट है। मिस्टर आकिफ, प्लीज बोर्डिंग में तशरीफ लाइए। अब तो तुम्हारा नाम भी अनाउंस कर दिया। सुन रहा हूं। अब यकीन आ गया कि वो नहीं आएगी। आकिफ, आकिफ,
जल्दी वापस आना। मत भूलना कि मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मेरे पीछे रहना। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी जल्दी इन सबको आगे ले जाओ, जल्दी करो, संभल कर। रजब, 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, इस तरह हम आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। हम इकट्ठे होने की वजह से उनके निशाने पर हैं। तुम लोग बाईं तरफ से जाओगे और हम इसी साइड पर रहेंगे। ख्याल रखना सिविलियंस उनके निशाने पे ना आए। मैं उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूं जिसमें दहशतगर्द छुपे हैं। ठीक है सर। तुम इन लोगों को अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक है, तुम लोग निकलो। देखकर देखकर हम इनको कवर देंगे। निकलो निकलो। तुमने क्या समझा था? हाँ? इतनी आसानी से हमें मार डालोगे? और मारो इन्हें, और मारो।
मुहाफिज हूं मैं, मुहाफिज। मुहाफिज हूं मैं, मुहाफिज। मुझे इन लोगों को बचाना है। मुहाफिज हूं मैं, मुहाफिज। 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 सबको ये जीत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। टीम फाइट। या अल्लाह। आप लोग यहीं बैठे, परेशान मत हो। घबराइए मत, मेरे साथ आइए, मैं आपको बचाने आया हूं। आप लोग भी चलें, जल्दी 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 निकले निकले, जल्दी करें। अगले दरवाजे से बाहर निकल जाएं। सुनिए सब लोग, ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह अल्लाह।
सब मिलकर अपने भाई आकिफ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदद या मुआइन मोहम्मद मुस्तफा, मदद या उसकी शहादत की खबर आई है। मदद या शहीद करबला, उसकी लाश उन लोगों ने कहीं दूर फेंक दी है। इसलिए गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए और हमारी हिफाजत करे। अल्लाह अल्लाह। सबको ये जीत बहुत मुबारक हो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। Team 5 Team 5 कश्यप, संभालो खुद को। क्यों हर बार अपनी खुशियों को खो देती हूँ मैं? तुम्हारे लिए वो सीरिया गया था और तुम्हारी वजह से मरा है वो। मैंने रिजाइन दे दिया